श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज मंगलवार का दिन है। आज 20 जून गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। मंगलवार के दिन आपको शहद के कुछ विशेष उपाय करना है, जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे। पहला जो उपाय होने वाला है वो आपके जीवन में जितना भी बड़ा कर्ज है, जितना भी बड़ा भार है, चाहे वो किसी भी चीज़ का भार हो और आप चाहते हैं कि वो कर्ज जो है वो चूक जाए और मेरे जीवन के सारे संकट जो है वो दूर हो जाए, तो आपको पहला उपाय करना है। दूसरा जो उपाय है वो आपके जीवन के सारे विघ्नों को हरेगा। अगर आपके जीवन में विवाह संबंधित परेशानियां हैं, अगर आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं है, तो माँ दुर्गा की कृपा से, माँ पार्वती की कृपा से आपके जीवन में सारी खुशियाँ आएंगी। और तीसरा महा उपाय, यदि आपके बच्चों का मन बहुत ज़्यादा भटकता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, तो बस आपको शहद चटाना है, यानी कि शहद को आपको चखाना है और वो आपकी बात भी मानेंगे और उनका जो मन है वो स्थिर होने लग जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको आज ही के दिन करना है। देखिए ये जो उपाय है विशेषकर मंगलवार के दिन आपको करना है। तो मंगलवार के दिन आप कभी भी कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के मंगलवार पर कर सकते हैं, प्रदोष के मंगलवार पर कर सकते हैं, एकादशी के मंगलवार पर कर सकते हैं, या आप पूर्णिमा के मंगलवार पर कर सकते हैं, या तो भौमवती अमावस्या यानी कि मंगलवार की अमावस्या पर कर सकते हैं। ये तिथि शुभ होती है, तो आप इन दिनों में भी ये उपाय कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान से उपाय होने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से आपको ये सुंदर सा दुर्लभ सा उपाय करना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए यदि आपको किसी भी काम में अड़चने आ रही हैं, किसी भी काम में रुकावटें आ रही हैं, चाहे विवाह से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, परीक्षा से संबंधित हो, किसी भी कार्य में यदि आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को रोग है, जो बहुत ज़्यादा पुराना रोग है और वो रोग बहुत ज़्यादा पीड़ा देता हो, दुख देता हो, दर्द देता हो, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही आसान सा ये उपाय है। केवल एक धतूरा लेना है और साथ में लेना है शहद। देखिए करना क्या है, आपको मात्र एक धतूरा लेना है, साथ में लेंगे थोड़ा सा शहद और एक तांबे के पात्र के अंदर जल। अब देखो स्टील के पात्र के अंदर जल आपको नहीं लेना है। अगर आप ये धतूरे वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको तांबे के पात्र के अंदर ही जल लेना है। देखिए मनोवांछित फल को पूरा करने के लिए आपको ये उपाय करना है। ये जो उपाय है आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब कर सकते हैं। आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, धतूरा है आपके पास, शहद है और एक तांबे के पात्र के अंदर जल है। आपको क्या करना है, ये धतूरा जो है वो आपको शहद के अंदर डुबोना है। ठीक है, धतूरे के ऊपर पूरा आपको शहद लगा देना है, कहीं से भी बचना नहीं चाहिए, पूरी तरफ आपको शहद लगा देना है, शहद के अंदर डुबोक देना है, भिगो देना है। और यही शहद से डूबा हुआ धतूरा आपको भगवान शिव के ऊपर पूरे भक्ति भाव से आपको अर्पण करना है। चाहे आपका रोग हो, चाहे आपके ऊपर संकट हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो मंगलवार के दिन ये धतूरा शहद के अंदर डुबो करके आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना है। जो भी आपकी इच्छा हो वो भगवान शिव से कहना कि ये मेरी इच्छा है, ये परिपूर्ण हो जाए। मनोवांछित फल की पूर्ति के लिए आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ। ऐसे शुभ भाव के साथ एक धतूरा आप अर्पित कर देना। अब आपके पास है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये जल आपको अर्पित करना है, लेकिन कैसे अर्पित करेंगे, धतूरा जो है, धतूरे के ऊपर शहद लगा हुआ है, उसी धतूरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा धीरे पतली धारा से जल आपको अर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जैसे ही जल धतूरे के ऊपर पड़ेगा और धतूरे से भगवान शिव का अभिषेक होगा, वैसे ही आपके जीवन के संकट दूर होते जाएंगे और आपके जीवन की जितनी भी विपत्तियां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएगी। बहुत ही आसान मनोवांछित फल को पूरी करने वाला ये उपाय है। सुख समृद्धि के लिए माँ आदिशक्ति दुर्गा का एक बहुत ही अचूक उपाय करना है, वो भी शहद से। देखिए शहद से ये उपाय आप करते हैं ना, तो माँ पार्वती आपके जीवन में धन सुख समृद्धि की जो भी आपकी मनोकामना है वो परिपूर्ण करती है। देखिए मात्र आपको 1 बूंद शहद लेना है और 1 बूंद शहद के साथ में लेंगे 11 चावल के दाने, या तो आप 108 चावल के दाने भी अगर लेते हैं ना तो सर्वोत्तम होता है। और साथ में लेंगे तांबे के पात्र के अंदर जल और एक स्टील के लोटे के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना, बाकी शेष आपको जल मिला देना है।
अब इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो किस प्रकार से करेंगे। ये सारी सामग्री आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो ये उपाय विशेषकर माँ पार्वती को खुश करने के लिए है। आप सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, उस अनामिका उंगली में आपको शहद लगाना है। बहुत ध्यान से समझना। अनामिका उंगली में भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ तर्जनी उंगली जो अंगूठे के पास वाली उंगली है ना, उसमें भी आप शहद लगा सकते हैं। इन दोनों उंगली में से एक उंगली में आपको शहद लगाना है और आपको कटी भाग वाले हिस्से में शहद लगा देना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जो भगवान शिव और माँ पार्वती जिससे जुड़े हुए हैं, जो कटी भाग जिसे कहते हैं, वहाँ पर आपको माँ पार्वती का स्मरण करते हुए और आपकी जो भी मनोकामना है धन सुख समृद्धि की, वो आपको बोलते हुए आपको कटी भाग में पूरी जगह आपको शहद लगा देना है। आ गई आपको बात समझ में। अब देखो आपके पास है कच्चा दूध जिसके अंदर जल है, उसके अंदर आपको डालना है चावल। अब 108 चावल के दाने लेकर के आए हैं, तो एक एक करते हुए 108 चावल के दाने डालना और बोलना इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार से आप चावल के दाने 108 डाल देंगे, या तो आप 11 लेकर के आए हैं तो 11 डाल देना। और उसके बाद ये जो कच्चा दूध वाला जो जल है, ये आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए, सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी आपको बोल देना है। धीरे धीरे अर्पित कर दें। देखिए हो सकता है जो चावल है वो जल के पात्र के अंदर रह जाए, तो आप आपकी सीधे हाथ से निकाल करके वो सारे भगवान शिव के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। जैसे ही ये चावल मिश्रित ये जो जल है भगवान शिव के ऊपर पड़ता है, देखिए कच्चा दूध चढ़ाने से सुख शांति आती है, चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है, और शहद अर्पित करने से संपदा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप अर्पित कर देना। जैसे ही भगवान शिव के ऊपर कच्चा दूध स्पर्श होगा, फिर उसके बाद कटी भाग वाले हिस्से पर जहां पर आपने शहद लगाया ना, वहां पर भी ये दूध पहुंचेगा। तो आपकी जो भी मनोकामना है माँ पार्वती की कृपा से वो परिपूर्ण होगी। देखो इस उपाय को कर लिया। अब आपके पास है 1 लोटा जल, अंत में भगवान शिव के ऊपर 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय। नवरात्रि के दूसरे दिन, गुप्त नवरात्रि चल रही है, इसीलिए गुप्त रूप से ये उपाय आपको करना है, इसीलिए चुपचाप जाकर के आप ये उपाय कर लीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चों के साथ एक समस्या होती है कि वो जैसे ही पढ़ने लिखने बैठते हैं तो उनके मन में कुछ ना कुछ विचार चालू हो जाते हैं, वो विचारों में ही खो जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल विचार में ही खो जाते हैं और वो सोचते सोचते ही अपना समय जो है वो बर्बाद कर देते हैं। जिनका कई लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कई लोग जो बुक तो खोल लेते हैं और पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, कोशिश वो बिल्कुल करते हैं लेकिन फिर भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उनका बार बार या तो वो मोबाइल चलाने में चल जाते हैं, मोबाइल चलाते हुए घंटों वो बर्बाद कर देते हैं, घंटों वो व्यतीत कर देते हैं। और ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए आज का ये उपाय करना चाहिए। यदि आपके घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, तो आपको ये शहद वाला अचूक उपाय करना है। 11 दिन तक आपको शहद का सेवन करना है। बहुत आसान सा उपाय है, घर की माताएं अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं। घर का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को नहीं कर सकता, केवल माताएं कर सकती हैं, या तो स्वयं वो बच्चा खुद भी ये उपाय कर सकता है। बहुत आसान सा उपाय है। जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको ये छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। उपाय को करने के लिए आपको लगेगा रुद्राक्ष। एक रुद्राक्ष आप कहीं से भी लेकर के आ सकते हैं। पूजन सामग्री वाली दुकान पर भी रुद्राक्ष मिलता है, तो वहाँ से एक रुद्राक्ष, वो भी 9 मुखी रुद्राक्ष होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल 9 मुखी। किस प्रकार से जांच करेंगे आप? बीच में ये जो बिंदी है, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जो लाइन है, इन लाइनों को आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से ये 9 मुखी रुद्राक्ष हो गया। आप क्या करेंगे, कटोरी में शहद लेंगे, थोड़ा सा शहद ज़्यादा लेना, ठीक है, आधा कटोरी या थोड़ा सा उससे कम आप शहद लेना, और उस कटोरी के अंदर जो शहद है, शहद के अंदर आपको ये रुद्राक्ष आपको पूरा भिगो देना है, पूरा डुबोक देना है। हर तरीके से ये रुद्राक्ष को पूरे शहद के अंदर लपेट लेना है। ठीक है, अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए ये जो उपाय है किसी भी दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, रविवार के दिन भी कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, आप भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। अब इस रुद्राक्ष को आपके हाथ से निकालेंगे और इस रुद्राक्ष को आप जहाँ पर जल बहता है, जलाधारी के वहाँ पर, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये रुद्राक्ष रख देना है। ठीक है, अब कटोरी के अंदर का जो शहद है
वो पूरा शहद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और आपकी कामना करते हुए आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ठीक है, जैसे ही शहद आप अर्पित करेंगे तो शहद शिवलिंग से नीचे बहता हुआ आएगा। तो आप क्या करेंगे, आपके हाथ से ही वापस से उसी पूरे शहद को आपको सोर लेना है। जितना सोरा है उतना आपको सोर लेना है, यानी कि इकट्ठा कर लेना है आपके हाथ में, और वापस इस कटोरी के अंदर ही आपको ये शहद आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में किस प्रकार से करना है। वो शहद जो आपने अर्पित करा है वो ही शहद आपको वापस से ले लेना है। देखिए अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। आपने बिल्कुल शहद आपने हाथों से ले लिया। अब आपको 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। जो भी शहद आपने चढ़ाया था वो शहद बिल्कुल उतर जाना चाहिए। वो पूरा 1 लोटा जल आप भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और जलाधारी के वहाँ से जैसे ही जलाएगा जो आपने रुद्राक्ष रखा था उस रुद्राक्ष को उठाना, और उसके ऊपर भी जो भी शहद लगा था, और उस रुद्राक्ष के ऊपर जो भी शहद लगा था वो शहद भी आपको थोड़ा सा निकालना है और वो आपको कटोरी के अंदर डाल देना है। और उस रुद्राक्ष को वहीं पर आपको बिल्कुल साफ कर लेना है भगवान शिव के चढ़े हुए जल से। ठीक है, वो रुद्राक्ष आप आपके घर पर लेकर के आ जाएं। शहद भी आप लेकर के आएंगे ना, भगवान शिव से प्रार्थना करना कि मेरा ये जो बच्चा है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो ठीक हो जाए, इसलिए मैं ये शहद लेकर के जा रहा हूँ। इस प्रकार से आपको भावना रखते हुए ये शहद आपको आपके घर पर लेकर के आ जाना है। ठीक है, अब ये जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष तो आप जहाँ कहीं भी रखते हैं वहाँ पर रख दें, मंदिर में रख दें, तिजोरी में रख दें, जहाँ कहीं भी आप रखते हैं आपको रख देना है। और ये जो शहद है, शहद का सेवन आपके बच्चों को करवाना है अगले दिन से। रोज आपको शहद का सेवन करवाना है। सुबह जैसे ही वो उठेगा 11 दिन तक लगातार इस शहद को उसे चटवाना है। 11 दिन के अंदर पूरा समाप्त करना है। बस इतना सा उपाय करना है, आपकी जो समस्या होगी, आपके बच्चों की जो समस्या होगी वो निश्चित ही दूर हो जाएगी। इसीलिए इस उपाय को जरूर करिएगा। 9 मुखी रुद्राक्ष ले करके ही इस उपाय को करना, अन्य रुद्राक्ष इसमें उपयोगी नहीं होंगे। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।